बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, हम सब बड़े उत्साह और प्रेम से इस पावन सफर पर चल रहे हैं, जहां हर कदम पर सतगुरु के आदेशों का पालन करना ही हमारी सबसे बड़ी साधना है। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो कई बार कुछ सत्संगी भाई बहन अपनी उमंग और जोश में आकर ऐसे अनुभव या बातें दूसरों से साझा कर बैठते हैं जिन्हें गुप्त रखना आवश्यक होता है। बाबा जी बार बार हमें समझाते हैं कि साधना में हजम करना सीखना ही तरक्की की असली कुंजी है। सत्संगी को अपनी कुछ बातें, विशेष रूप से साधना और भजन सिमरन से जुड़ी 7 गुप्त बातें हर हाल में अपने भीतर ही संजोकर रखनी चाहिए, क्योंकि इन्हें उजागर करने से हमारी आध्यात्मिक कमाई पर सीधा असर पड़ता है और तरक्की की गति रुक जाती है। प्यारी संगत जी, आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे जो हर साधक की आत्मिक प्रगति से गहराई से जुड़ा है। गुरु महाराज ने हमें नामदान देकर वह दिव्य खजाना सौंपा है जिसकी तुलना संसार की किसी भी संपत्ति से नहीं की जा सकती। यह खजाना तब बढ़ता है जब हम इसे अपने भीतर सुरक्षित रखते हैं और बाहरी दिखावे या बखान से बचते हैं। जैसे अगर कोई सोना खुले बर्तन में रख दे तो चोर उसकी ताक में रहते हैं और धीरे धीरे वह खजाना खो जाता है। ठीक वैसे ही यदि हम अपनी साधना और कमाई का प्रचार करने लगते हैं तो उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है और अंततः आत्मिक पूंजी हाथ से निकल जाती है। इसीलिए हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि जो अनुभव सद्गुरु की कृपा से हमें भीतर मिलते हैं वे केवल साधना को गहराई देने के लिए होते हैं, दिखाने या सुनाने के लिए नहीं। संगत जी, आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद मूल्यवान होगी, क्योंकि इसमें हम समझेंगे कि कौन सी बातें हमें गुप्त रखनी चाहिए और क्यों, ताकि हमारी रूहानी तरक्की फिर से गति पकड़ सके और हम अपने असली लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें। संगत जी, वीडियो अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा, क्योंकि एक सत्संगी के लिए ये बातें जानना बेहद आवश्यक है। संगत जी, अगर आप हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें इस आत्मिक मार्ग पर ध्यान में रखनी चाहिए वह है भजन सुमिरन के अनुभवों को गुप्त रखना। यह कोई साधारण नियम नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है जिसे संत महात्माओं ने बार बार समझाया है। महाराज सावन सिंह जी महाराज के समय की एक घटना इसका बहुत सुंदर उदाहरण है। एक साधक ने भजन सुमिरन करते समय अपने भीतर नूर की झलक देखी। यह उसके जीवन का पहला बड़ा अनुभव था और वह इतने उत्साह से भर गया कि अपनी इस अवस्था को दूसरों से छुपा न सका। वह पूरे गांव में जाकर कहने लगा कि देखो, मुझे तो नूर दिखाई देता है। लोग उसकी बात सुनकर उसे बहुत बड़ा साधक मानने लगे। लेकिन धीरे धीरे हुआ यह कि उसका ध्यान भीतर से उठ गया। वह नूर की झलक स्थायी न रह सकी और उसकी साधना कमजोर पड़ने लगी। जब वह उदास होकर महाराज जी के पास आया और बोला कि अब तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, तब महाराज जी ने उसे बहुत प्रेम से समझाया, बेटा, यह भीतर का अनुभव गुरु और शिष्य का निजी रहस्य होता है। इसे बाहर प्रकट कर दोगे तो यह टिकता नहीं। जैसे ही इसे सबको बता दिया, यह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यही कारण है कि संतों का सदा से यही संदेश रहा है कि भजन सुमिरन का अनुभव जितना गुप्त रखोगे उतना ही वह भीतर बढ़ेगा, गहरा होगा और आत्मा की यात्रा में तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। संगत जी, भजन सुमिरन के अनुभव केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि अत्यंत पवित्र होते हैं। यह साधना का फल है, यह गुरु कृपा की झलक है, यह आत्मा की भीतर की यात्रा के संकेत हैं। जब कोई साधक इन अनुभवों को बाहर बताने लगता है तो उसके भीतर अनजाने में अहंकार आने लगता है। लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसे विशेष मानते हैं और धीरे धीरे उसका ध्यान साधना से हटकर दूसरों की राय और बाहरी प्रशंसा की ओर जाने लगता है। अहंकार चाहे कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो, वह साधना के मार्ग का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार जैसे ही प्रवेश करता है, साधना की गहराई खो जाती है।
यही कारण है कि गुरु महाराज सदा यही समझाते हैं कि भजन सुमिरन का अनुभव अपने हृदय के मंदिर में ही संजोए रखो। जैसे एक किसान बीज को मिट्टी के भीतर गुप्त रखकर उसे सींचता है, देखभाल करता है और समय आने पर वही बीज अंकुरित होकर वृक्ष बनता है, वैसे ही साधक का अनुभव भीतर छुपाकर रखने से धीरे धीरे फलता फूलता है और एक दिन वह आत्मा को मालिक के साथ जोड़ देता है। लेकिन यदि किसान बीज को बार बार बाहर निकालकर दिखाने लगे कि देखो यह अंकुरित हो रहा है या नहीं, तो बीज कभी फलित नहीं होगा। उसी तरह यदि साधक अपने अनुभवों को बार बार बाहर उजागर करेगा तो उसका आध्यात्मिक बीज कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। संगत जी, यह अनुभव केवल आपकी आत्मा और आपके गुरु के बीच का संवाद है। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसे जितना अंतरंग और निजी रखोगे उतना ही यह गहरा होता जाएगा। जैसे पति पत्नी का प्रेम बाहर दिखावे से नहीं बल्कि उनके निजी और मौन रिश्ते से गहराता है, वैसे ही साधक और गुरु का रिश्ता भी भीतर के मौन अनुभवों से सुदृढ़ होता है। अगर कोई इन अनुभवों को हर किसी के सामने उजागर करने लगे तो वह पवित्रता खो जाती है और रिश्ता केवल बाहरी रूप में रह जाता है। इसी कारण संतों ने बार बार कहा है, गुरु भक्ति और अनुभव का असली मूल्य तभी है जब वह भीतर की अंतरात्मा में संजोया जाए, बाहर दिखावे में नहीं। अब सोचकर देखिए संगत जी, जब कोई साधक यह कहता है कि मैंने यह देखा, मुझे यह सुनाई दिया, मुझे यह अनुभव हुआ, तो दूसरों के मन में या तो ईर्ष्या उत्पन्न होती है या फिर झूठी प्रशंसा। दोनों ही साधना के लिए हानिकारक हैं। ईर्ष्या करने वाला साधक अपने भीतर कुंठा भर लेता है और प्रगति से दूर हो जाता है, और प्रशंसा पाने वाला साधक धीरे धीरे अपने भीतर से खाली होता चला जाता है। असली प्रगति तो तब होती है जब साधक मौन रहकर भीतर का अनुभव केवल गुरु के चरणों में समर्पित करता है और चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। संगत जी, भजन सुमिरन के अनुभवों को साझा करने का एक और बड़ा खतरा यह है कि अक्सर साधक यह सोच लेता है कि उसकी मंजिल आ गई, जबकि सच यह है कि अनुभव मंजिल नहीं बल्कि केवल रास्ते के पड़ाव होते हैं। भीतर दिखाई देने वाला नूर, सुनाई देने वाली ध्वनि, शरीर का हल्का या भारी होना, ये सब केवल संकेत है कि आप सही दिशा में चल रहे हो, लेकिन यह यात्रा का अंत नहीं है। अगर साधक इन संकेतों पर ही अटक जाए और सबको बताने लगे कि मुझे मंजिल मिल गई, तो वह वहीं रुक जाता है। जैसे कोई यात्री रास्ते में सुंदर दृश्य देखकर इतना मोहित हो जाए कि आगे बढ़ना ही भूल जाए, वैसे ही अनुभवों में फंसकर साधक अपनी असली मंजिल परमात्मा तक पहुंचने का अवसर खो देता है। इसलिए संत हमें सिखाते हैं कि साधना के अनुभवों को संजोना है, लेकिन उन्हें लक्ष्य न बना लेना है। उन्हें भीतर रखना है ताकि वे हमें प्रेरित करें, हमारी आस्था बढ़ाएं, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहने से रोके नहीं। यही कारण है कि गुरु महाराज कहते हैं, मंजिल अनुभव नहीं है, मंजिल तो मालिक है। जब यह बात दिल में उतर जाती है तब साधक समझ जाता है कि उसके अनुभव निजी पूंजी की तरह हैं, जिन्हें खर्च नहीं करना चाहिए बल्कि सहेज कर रखना चाहिए। संगत जी, गुरु भक्ति का गहरापन भी बाहर दिखावे से कभी प्रकट नहीं होता। जब कोई साधक सच्चे मन से गुरु के चरणों में समर्पित होता है तो उसका भाव भीतर से झलकता है, न कि बाहर से। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई दीपक अंधेरे कमरे में जलता है, उसकी लौ को बाहर जाकर दिखाने की जरूरत नहीं, उसका प्रकाश अपने आप पूरे कमरे को रोशन कर देता है। यदि साधक बाहर दिखावा करने लगे कि देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, तो वह लौ धीरे धीरे बुझने लगती है। लेकिन अगर वह भीतर चुपचाप जलती रहे तो वही दीपक साधक के पूरे जीवन को प्रकाशित कर देता है। संगत जी, गुरु और शिष्य का यह रिश्ता संसार के किसी भी रिश्ते से बढ़कर है। यह रिश्ता पवित्र है, दिव्य है और बेहद निजी है। इसमें जितना मौन और गुप्त भाव रहेगा उतनी ही इसकी शक्ति बढ़ेगी। बाहर के दिखावे में यह रिश्ता कमजोर हो जाता है, लेकिन भीतर की निष्ठा और गुप्त साधना से यह रिश्ता अटूट हो जाता है। यही कारण है कि संत महापुरुष हमें सदा यह चेतावनी देते हैं कि भजन सुमिरन के अनुभवों को संसार में बांटकर उन्हें हल्का मत करो।
इन्हें भीतर अपने हृदय की गहराइयों में संजो कर रखो, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी है। अंत में संगत जी, हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि भजन सुमिरन के अनुभव गुरु कृपा का परिणाम है। यह हमारे किसी पराक्रम या योग्यता का फल नहीं। इसलिए इन पर अहंकार करना तो दूर, इनका दिखावा भी नहीं होना चाहिए। इन्हें जितना छुपा कर रखोगे उतना ही यह भीतर गहराते जाएंगे। साधना की असली सुंदरता इसी में है कि हम अपने अनुभवों को भीतर ही भीतर संजोए, मौन रहें और केवल अपने सद्गुरु के चरणों में उन्हें अर्पित करें। यही मौन साधना हमें मंजिल तक पहुंचाएगी। संगत जी, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें इस आध्यात्मिक जीवन के मार्ग पर हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, वह है सेवा का बखान न करना। सेवा का वास्तविक मूल्य उसी समय बढ़ता है जब वह गुप्त रूप से, निष्काम भाव से और बिना दिखावे के की जाती है। जब सेवा में दिखावा जुड़ जाता है तो उसका पवित्रता से भरा सार धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इतिहास और संत परंपरा हमें बार बार यह शिक्षा देती है कि सेवा का असली महत्व उसी समय है जब हम उसे केवल मालिक और गुरु की रजा में करके भूल जाते हैं, न कि उसका प्रचार प्रसार करते हैं। संत रविदास जी के समय की एक घटना हमें इस गूढ़ बात को समझाती है। उस समय एक धनी सेठ था जो मंदिर की सेवा में खूब दान करता था। वह सोना चांदी, वस्त्र और धन के ढेर मंदिर में चढ़ाता था और हर जगह इसका बखान करता फिरता था कि देखो मैंने कितना दान किया, मैंने कितनी सेवा की। लोग भी उसकी बातों से प्रभावित होकर उसे बहुत बड़ा दानी और सेवक समझते थे। लेकिन उसी समय एक गरीब बुनकर भी था जिसका जीवन बड़ा साधारण था। उसके पास धन नहीं था, परंतु उसका हृदय मालिक की भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण था। वह बुनकर चुपचाप रात को मंदिर जाकर झाड़ू लगा आता, सफाई करता और बिना किसी को बताए अपनी सेवा पूरी करता। किसी को उसके बारे में पता ही नहीं चलता। जब संत रविदास जी ने दोनों की सेवा को देखा तो उन्होंने स्पष्ट कहा, सच्ची सेवा वही है जो गुप्त रूप से की जाए, जिसका कोई दिखावा न हो। सेठ की सेवा का फल केवल थोड़े समय के लिए था, परंतु उस गरीब बुनकर की छुपी हुई सेवा ने उसे मुक्ति का अधिकारी बना दिया। संगत जी, इस घटना से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सेवा का सार दिखावे में नहीं, बल्कि गुप्त भाव में है। अगर हम सेवा करके हर जगह ढिंढोरा पीटते रहें कि हमने इतना किया, हमने इतना दान दिया, तो वह सेवा अपने आप हल्की हो जाती है। उसका जो पवित्र फल हमें मालिक की नजर में मिलना था, वह समाप्त हो जाता है और केवल सांसारिक प्रशंसा रह जाती है। इसलिए संत महात्मा हमेशा यह कहते हैं कि अपनी सेवा और दान का कभी बखान मत करो। मालिक के दरबार में वही सेवा टिकती है जो केवल मालिक के लिए की जाए, न कि संसार के लिए। संगत जी, कहावत है, बाएं हाथ से दो तो दाएं हाथ को भी खबर न हो। इसका अर्थ यही है कि सेवा और दान इतने गुप्त और पवित्र भाव से करो कि जैसे यह कार्य हुआ ही नहीं। जब तक हम भीतर से यह अनुभव नहीं करेंगे कि यह सब मैंने नहीं किया बल्कि मालिक ने अपने कृपा से मुझसे करवा लिया, तब तक हमारी सेवा पूर्ण नहीं हो सकती। सेवा का अहंकार सबसे खतरनाक चीज है। यह अहंकार साधक को भीतर से खोखला कर देता है। जो व्यक्ति बार बार कहता है कि मैंने इतना किया, मैंने इतनी सेवा दी, मैंने इतना दान दिया, वह वास्तव में अपने आत्मिक खजाने को खो रहा होता है। उसकी सेवा संसार की नजरों में तो बड़ी लग सकती है, पर मालिक की नजर में वह केवल अहंकार का बोझ है। अब जरा सोचिए संगत जी, जब कोई सेवक बिना शोर किए, बिना प्रचार किए सेवा करता है, तो उस सेवा का फल भीतर तक उतरता है। वह सेवा साधक के हृदय को विनम्र बना देती है, उसके अहंकार को तोड़ देती है और उसे मालिक के और करीब कर देती है। जब साधक चुपचाप किसी भूखे को खाना खिला देता है, किसी थके हुए को पानी पिला देता है, किसी पीड़ित की मदद कर देता है, बिना इस बात के कि लोग उसे देख रहे हैं या उसकी तारीफ करेंगे, तो वह सेवा वास्तव में उसे आत्मिक ऊंचाइयों तक ले जाती है। उस सेवा का फल कोई संसारिक खाता नहीं रखता, परंतु मालिक की लेखा भी में वह अमर हो जाता है। दूसरी ओर जब सेवा का बखान किया जाता है
तो वह केवल बाहरी दिखावे तक सीमित रह जाती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई दीपक जलाकर उसका प्रकाश केवल बाहर की ओर दिखाए और भीतर का घर अंधकार में डूबा रहे। दिखावे वाली सेवा साधक के भीतर प्रकाश नहीं भरती, केवल बाहरी नाम और यश देती है। लेकिन गुप्त सेवा वही है जो साधक के भीतर भी रोशनी भरती है और बाहर भी दूसरों को प्रकाश देती है। संगत जी, इतिहास गवाह है कि जितने भी संत, फकीर और महात्मा हुए, उन्होंने हमेशा यही जोर दिया कि सेवा गुप्त रूप से की जानी चाहिए। चाहे वह गुरु नानक देव जी की शिक्षा हो, चाहे संत कबीर की वाणी हो, चाहे दादू दयाल जी के उपदेश हों, सभी ने यही कहा है कि सेवा में दिखावा सबसे बड़ी रुकावट है। गुरु नानक देव जी ने तो यहाँ तक कहा कि दान गुप्त होना चाहिए, सेवा निष्काम होनी चाहिए और भक्ति निरंतर होनी चाहिए, क्योंकि दिखावे से की गई सेवा से केवल अहंकार बढ़ता है और अहंकार ही वह दीवार है जो हमें मालिक से दूर कर देती है। संगत जी, सेवा के 3 प्रकार माने गए हैं: तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। तन से की गई सेवा में हम अपने शरीर को लगाकर दूसरों की मदद करते हैं, जैसे किसी बीमार की सेवा करना, सत्संग की व्यवस्था करना, सफाई करना आदि। मन से सेवा का अर्थ है कि हम दूसरों के लिए सच्चे मन से शुभकामना करें, उनका भला चाहें, उनके लिए प्रार्थना करें। और धन से सेवा का अर्थ है कि हम अपने धन का कुछ हिस्सा दूसरों के कल्याण में लगाएं। लेकिन इन तीनों ही सेवाओं का मूल्य तभी है जब वे बिना दिखावे के हों। यदि तन से सेवा करके भी हम यही सोचे कि लोग देखें कि मैं कितना मेहनती हूँ, या धन देकर भी हम यही चाहते हों कि लोग जानें कि मैंने कितना दान किया है, तो यह सेवा मालिक की नज़र में अधूरी रह जाती है। सेवा का असली उद्देश्य है साधक के भीतर से अहंकार को समाप्त करना। लेकिन अगर सेवा के बाद बखान किया जाए तो वही सेवा अहंकार को और मजबूत कर देती है। यही कारण है कि संत रविदास जी ने धनी सेठ और गरीब बुनकर के उदाहरण से यह स्पष्ट कर दिया कि गुप्त सेवा ही असली सेवा है। गरीब बुनकर ने कभी अपने कार्य का बखान नहीं किया। उसने केवल मालिक के प्रेम में, गुरु के चरणों की भक्ति में सेवा की और वहीं से उसे मुक्ति का मार्ग मिला। संगत जी, हमें यह भी समझना चाहिए कि सेवा करने वाला वास्तविकता में देने वाला नहीं होता, बल्कि लेने वाला होता है। मालिक जब किसी को सेवा का अवसर देता है तो वह साधक को अपना ऋण चुकाने का एक अवसर देता है। सेवा करके हम मालिक से कुछ लेते हैं, न कि उसे कुछ देते हैं। इसलिए सेवा का बखान करना वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति मालिक से उधार लेकर यह कहे कि देखो मैंने उसे इतना दिया। वास्तव में यह मालिक की कृपा है कि उसने हमें सेवा के योग्य समझा। यदि यह भाव साधक के भीतर आ जाए तो वह कभी सेवा का बखान नहीं करेगा, बल्कि सेवा का अवसर पाकर केवल विनम्रता से झुकेगा और मालिक का शुक्राना करेगा। संगत जी, संतों की वाणी और उपदेशों का सार यही है कि सेवा का सच्चा फल केवल गुप्तता और विनम्रता से ही मिलता है। गुप्त सेवा में आत्मा का खजाना खुलता है, भीतर की गांठें टूटती हैं और मन निर्मल होता है। वहीं दिखावे वाली सेवा केवल बाहरी आवरण है, जिसमें आत्मा के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। इसलिए आइए हम सब यह प्रण लें कि सेवा और दान का बखान कभी न करेंगे। चाहे तन से सेवा हो, चाहे मन से हो या धन से, हम इसे केवल मालिक की नज़र में अर्पित करेंगे। सेवा करके उसे भूल जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि असली लेखा भी मालिक के पास है और वही सच्चा फल देगा। संगत जी, तीसरी बात जो हमें अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखनी चाहिए वह है अपनी कमाई और धन का रहस्य कभी न खोलना। यह नियम केवल सांसारिक कमाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी आध्यात्मिक कमाई पर भी उतना ही लागू होता है। संसार में भी देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी आय, अपनी संपत्ति या अपनी पूंजी का बखान करता है तो उससे ईर्ष्या, जलन और अनावश्यक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है। लोग उसकी आर्थिक स्थिति देखकर या तो उससे द्वेष करने लगते हैं या फिर किसी स्वार्थ के लिए उसके चारों ओर मंडराने लगते हैं। यही बात आध्यात्मिक मार्ग में भी लागू होती है।
जब साधक अपने भजन सुमिरन और साधना की गहराई का हिसाब किताब सबके सामने बताने लगता है तो उससे दो खतरे पैदा होते हैं। पहला यह कि उसके भीतर अहंकार जाग उठता है कि मैं इतना आगे बढ़ चुका हूँ, और दूसरा यह कि दूसरों के मन में ईर्ष्या या हतोत्साह उत्पन्न हो जाता है। महाराज चरण सिंह जी का एक प्रसंग इस बात को बहुत सुंदर ढंग से स्पष्ट करता है। एक बार एक साधक रोजाना संगत में आकर यह बताने लगा कि आज उसने इतने घंटे भजन किया, इतनी माला जपी, इतनी देर तक ध्यान में बैठा रहा। उसे लगता था कि इस प्रकार अपनी प्रगति का बखान करके वह लोगों से आदर पाएगा और सभी उसे आध्यात्मिक रूप से उन्नत मानेंगे। लेकिन धीरे धीरे उसकी साधना में रुकावट आने लगी। उसका ध्यान भीतर टिकता नहीं था और मन बार बार भटकने लगा। तब वह महाराज जी के पास पहुंचा। महाराज जी ने बहुत करुणा से उसे समझाया, बेटा, यह हिसाब किताब अपने गुरु को दो, दुनिया को नहीं। तुम्हारी साधना का वास्तविक मूल्य केवल गुरु और मालिक जानते हैं। यदि तुम इसे सबको बताने लगोगे तो तुम्हारी यह आध्यात्मिक कमाई धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। यह निजी खजाना है, इसे बाहर खोलने से यह टिकता नहीं। यह समझाने के बाद उस साधक ने अपने अनुभव और भजन का हिसाब बताना बंद कर दिया और पूरी निष्ठा से भीतर ध्यान लगाने लगा। धीरे धीरे उसकी साधना में फिर से वृद्धि होने लगी और उसे वास्तविक प्रगति का अनुभव हुआ। संगत जी, यह घटना हमें यह गहरी सीख देती है कि जैसे हम अपनी जेब में रखा पैसा सबके सामने नहीं गिनते, वैसे ही अपनी आध्यात्मिक कमाई का हिसाब भी किसी को नहीं बताना चाहिए। यह दोनों कमाइयां, संसारी और आत्मिक, एक निजी खजाना है। इनका महत्व तभी है जब इन्हें छुपाकर रखा जाए। यदि हम इन्हें बाहर बताने लगते हैं तो यह न केवल दूसरों में ईर्ष्या और तुलना की भावना जगाती हैं, बल्कि हमें स्वयं अहंकार के दलदल में धकेल देती हैं। अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है। मैं इतना भजन करता हूँ, मैं इतना दान करता हूँ, मैं इतना समय ध्यान में बिताता हूँ, लेकिन जैसे ही यह मैं का भाव आता है, सारी साधना व्यर्थ हो जाती है। संगत जी, आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे बड़ी पूंजी है भजन सुमिरन से मिली भीतरी शांति, भीतर का नूर और नाम की मिठास। यह ऐसी दौलत है जो संसार की किसी भी दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान है। लेकिन अगर हम इस दौलत को सबके सामने बांटने लगे तो यह धीरे धीरे हाथ से फिसल जाती है। मालिक ने इसे हमें इसलिए दिया है कि हम इसे अपने हृदय की गहराइयों में संजोए और इससे अपनी आत्मा को ऊंचा उठाए, न कि इसे बखान करके खो दें। संत महापुरुष कहते हैं कि इस आध्यात्मिक कमाई को जितना छुपाओगे यह उतनी बढ़ेगी, और जितना दिखाओगे यह उतनी घटेगी। संसारी दृष्टि से भी देखिए संगत जी, यदि कोई व्यक्ति अपनी कमाई और धन का रहस्य सबको बता दे तो उसका चैन और सुख खो जाता है। रिश्तेदारों और समाज के लोग उससे उम्मीदें रखने लगते हैं, उससे स्वार्थ साधने लगते हैं, और कई बार चोरी डकैती जैसी घटनाएं भी इसी कारण होती हैं। इसीलिए कहा गया है कि अपनी कमाई गुप्त रखो। जब तक लोग नहीं जानते कि आपके पास कितना है, तब तक आप शांति से रह सकते हो। इसी तरह जब तक लोग नहीं जानते कि आपकी साधना कितनी गहरी है, तब तक आप सच्चे मन से भजन सुमिरन में आगे बढ़ सकते हो। लेकिन यदि आप अपने अनुभवों और अभ्यास का बखान करने लगते हो तो लोग या तो आपकी आलोचना करेंगे या फिर झूठी प्रशंसा। दोनों ही स्थिति में आपकी साधना प्रभावित होगी। संगत जी, मालिक और गुरु के सामने ही हमारी असली कमाई का हिसाब है। जैसे बैंक में पैसे जमा करने के बाद हमें उसका ब्यौरा केवल बैंक से मिलता है, वैसे ही भजन सुमिरन की कमाई का ब्यौरा केवल गुरु ही हमें देते हैं। अगर हम यह हिसाब किताब दुनिया के सामने रखें तो वह केवल कागज के टुकड़े की तरह रह जाएगा, जिसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं। इसलिए संगत जी, हमें इस पवित्र मार्ग पर यह तीसरी शिक्षा दृढ़ता से अपनानी चाहिए कि अपनी सांसारिक और आध्यात्मिक कमाई को गुप्त रखो। संसार में भी शांति और सुरक्षा उसी में है कि हम अपनी धन दौलत का बखान न करें, और आत्मा की यात्रा में भी प्रगति उसी में है कि हम अपने भजन सुमिरन और ध्यान का प्रचार न करें।
मालिक ने जो दिया है उसे मौन रहकर संजोए और भीतर से शुक्राना करें। यही गुप्तता और मौन साधना हमें मंजिल तक पहुंचाती है। संगत जी, चौथी बात जिस पर हमें गहराई से ध्यान देना है वह है घर की कलह, सुख दुख और अपने कष्ट सबको न बताना। जीवन में हर इंसान को सुख और दुख दोनों मिलते हैं, यह सृष्टि का अटल नियम है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में केवल खुशियां ही हों या केवल कठिनाइयां। लेकिन साधक के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह अपने दुख और घर परिवार की कलह को हर किसी के सामने उजागर न करे। एक घटना इस सत्य को बहुत सुंदर ढंग से समझाती है। एक स्त्री सत्संग में आई और वहां बैठकर हर किसी को अपने घर के झगड़े सुनाने लगी। वह बार बार बताने लगी कि उसका पति कैसा व्यवहार करता है, उसके बच्चे उसे कैसे तंग करते हैं और उसके जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं। लोग पहले तो सहानुभूति से सुनते रहे, लेकिन बाद में उसे समझाया, बहन, दुख सबको होते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन बार बार कहने से दुख मिटते नहीं बल्कि और बड़े हो जाते हैं। बार बार शिकायत करने से मन में पीड़ा और गहरी बैठ जाती है और वह बोझ हल्का होने की बजाय और भारी हो जाता है। यह बात धीरे धीरे उसके दिल को लगी। उसने तय किया कि अब वह अपने दुख किसी को नहीं बताएगी। उसने सत्संग में जाना जारी रखा, पर वहां जाकर वह केवल भजन सुमिरन करने लगी। उसने अपने सारे दुख और कठिनाइयों को गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा, उसके चेहरे पर शांति और संतोष की झलक आने लगी। सबसे बड़ी बात यह हुई कि गुरु की कृपा से उसके घर का माहौल भी बदल गया। जो कलह और झगड़े पहले उसे घेर लेते थे वे शांत होने लगे और घर में धीरे धीरे सुख शांति का वातावरण बनने लगा। संगत जी, यह घटना हमें यह गहरी शिक्षा देती है कि अपने दुख सबको बताने से केवल कमजोरी फैलती है, समाधान नहीं मिलता। जब हम अपने दुख सबको बताते हैं तो हर व्यक्ति अपने अनुभव या दृष्टिकोण से सलाह देता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ और हम और अधिक भ्रमित हो जाते हैं। इसके अलावा कई लोग केवल सुनते हैं लेकिन भीतर से आलोचना करते हैं या मजाक उड़ाते हैं। इससे साधक का मन और अधिक व्यथित हो जाता है। दुख का बखान करना वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने घाव को बार बार खोलकर सबको दिखाए। वह घाव ठीक होने की बजाय और गहरा हो जाएगा। लेकिन अगर वह घाव को ढककर मरहम लगाए और समय पर उसे मालिक को सौंप दे तो वह अपने आप भर जाएगा। संगत जी, साधना का असली अर्थ यही है कि हम अपने भीतर से शक्ति लें, अपने गुरु और मालिक के चरणों में अपनी पीड़ा अर्पित करें और चुपचाप सहन करना सीखें। जब हम अपने दुख सबको बताते हैं तो हम बाहरी सहारे खोजते हैं, लेकिन जब हम अपने दुख गुरु को सौंप देते हैं तो हमें भीतर से एक ऐसी शक्ति मिलती है जो किसी भी दुख को सहने लायक बना देती है। यह शक्ति साधक को मजबूत करती है, उसके मन को स्थिर बनाती है और उसकी साधना को और गहरी करती है। गुरु महाराज बार बार यही समझाते हैं कि सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, उसी प्रकार सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। यह चक्र चलता रहता है। यदि हम हर बार दुख आने पर सबको सुनाएंगे, शिकायत करेंगे, तो हम इस चक्र में उलझे रहेंगे और कभी भीतर की शांति नहीं पा सकेंगे। लेकिन अगर हम दुख को भी मालिक की रजा मानकर स्वीकार कर लें और मौन रहकर उसे सहें, तो वही दुख साधना का हिस्सा बन जाता है। वही दुख हमें मजबूत करता है और आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाता है। संगत जी, गुरु कृपा का यही चमत्कार है कि जब साधक दुख को गुरु को अर्पित करता है तो उसका बोझ हल्का हो जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई भारी सामान अकेला उठाने की कोशिश करे तो थक जाए, लेकिन वही सामान जब कोई मजबूत साथी उठा ले तो बोझ बन जाता है और सफर आसान हो जाता है। दुख को जब हम सबको सुनाते हैं तो बोझ बढ़ता है, लेकिन जब हम गुरु को सौंपते हैं तो बोझ कम हो जाता है और हम भीतर से मुक्त अनुभव करते हैं। इसलिए संगत जी, चौथी शिक्षा हमें यही देती है कि अपने घर की कला और अपने सुख दुख सबको न बताओ।
जीवन की कठिनाइयों को बाहर फैलाने से न तो वे हल होंगी, न ही शांति मिलेगी, बल्कि मन और अशांत होगा और घर का वातावरण और बिगड़ेगा। लेकिन जब हम इन सबको मौन रहकर गुरु के चरणों में अर्पित करते हैं, तो वही दुख हमारे लिए वरदान बन जाते हैं। वे हमें भीतर से मजबूत करते हैं, साधना में गहराई लाते हैं और हमें यह अनुभव कराते हैं कि असली शांति केवल गुरु और मालिक के साथ जुड़ने में है। साधक को अपने दुख सबको नहीं बताने चाहिए, क्योंकि दुख बांटने से कमजोरी फैलती है, जबकि भीतर से शक्ति लेकर चुपचाप सहना ही साधना का हिस्सा है। यही मार्ग हमें मंजिल तक पहुंचाता है। संगत जी, 5वां बिंदु जिस पर हमें विशेष ध्यान देना है, वह है गुरु से मिले व्यक्तिगत उपदेशों को गुप्त रखना। यह बात अत्यंत गहरी और नाजुक है, क्योंकि गुरु के शब्द केवल सामान्य शिक्षा नहीं होते, बल्कि वे साधक की आत्मा के लिए अमृत और दवा का काम करते हैं। संत महात्मा हर किसी को एक जैसा मार्गदर्शन नहीं देते। वे साधक की अवस्था, उसकी प्रवृत्ति, उसके मन की स्थिति और उसकी आत्मा की प्यास देखकर विशेष वचन कहते हैं। यही कारण है कि उनके द्वारा दिए गए व्यक्तिगत उपदेश साधारण उपदेशों से अलग होते हैं और सीधे आत्मा के लिए औषधि का काम करते हैं। लेकिन जब इन्हें साधक गुप्त रखने के बजाय सब जगह प्रकट कर देता है, तो उनका प्रभाव कम हो जाता है। महाराज जगत सिंह जी का एक प्रसंग यहाँ बहुत शिक्षाप्रद है। एक साधक उनके पास आया और उनसे अपनी साधना की कठिनाइयों के बारे में निवेदन किया। महाराज जी ने प्रेमपूर्वक उसकी अवस्था देखकर कहा, बेटा, तुम रोज सुबह जल्दी उठकर आधा घंटा भजन अवश्य किया करो, इससे तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थिर होगा। यह आदेश उस साधक के लिए विशेष था, उसकी आत्मा की आवश्यकता के अनुसार। लेकिन वह साधक इस बात से इतना प्रसन्न हुआ कि बाहर जाकर सबको बताने लगा, देखो, मुझे तो महाराज जी ने ऐसा खास हुक्म दिया है। धीरे धीरे वह यह मान बैठा कि वह बाकी साधकों से अलग और विशेष है। यही अहंकार उसकी साधना की राह में दीवार बन गया। परिणाम यह हुआ कि उसका मन पहले जैसी तन्मयता से नहीं लग पाया और उसकी आध्यात्मिक प्रगति रुक गई। बाद में जब वह पछताया और दोबारा महाराज जी के चरणों में गिरा, तब महाराज जी ने उसे समझाया, बेटा, गुरु का दिया हुआ निज संदेश आत्मा की दवा है। इसे अगर बांटोगे तो दवा का असर कम हो जाएगा। संतों की परंपरा सदा से यही रही है कि गुरु शिष्य का संबंध अत्यंत व्यक्तिगत और गोपनीय होता है। गुरु का हर शब्द साधक के लिए आशीर्वाद है, लेकिन वह आशीर्वाद तभी फलता है जब साधक उसे भीतर सहेज कर रखे। यदि वह बाहर बखान करने लगे तो न केवल उसका प्रभाव घटता है, बल्कि अहंकार और तुलना की प्रवृत्ति भी जन्म लेती है। दूसरे साधक सोचने लगते हैं कि गुरु ने हमें ऐसा क्यों नहीं कहा, और इससे अनावश्यक भ्रम और ईर्ष्या फैल सकती है। इसीलिए संत हमेशा कहते हैं, गुरु के विशेष वचन, उपदेश या व्यक्तिगत बातें सबके लिए नहीं होती। संगत जी, यह भी समझने की बात है कि गुरु का हर वचन साधारण वाणी नहीं है। वह शब्द आत्मा की गहराई में जाकर कार्य करता है। जैसे डॉक्टर रोगी की बीमारी देखकर अलग अलग दवा देता है, वैसे ही सद्गुरु हर साधक की अवस्था देखकर उसे विशेष दवा रूपी वचन देते हैं। यदि वह दवा सबको बांट दी जाए तो वह सबके लिए उपयोगी नहीं होगी, बल्कि कई बार दूसरों के लिए हानिकारक भी हो सकती है। इसीलिए गुरु ने जिसे जो कहा है वह केवल उसी के लिए है। व्यावहारिक जीवन में भी हम देखते हैं कि किसी का व्यक्तिगत रहस्य या निजी सलाह अगर सबको बताई जाए तो उसका महत्व और असर कम हो जाता है। परिवार के गुप्त राज हो या व्यापार की कोई विशेष योजना यदि सब जगह प्रचार कर दी जाए तो उसका फल बिगड़ जाता है। उसी तरह गुरु का दिया हुआ निज उपदेश हमारे जीवन की सबसे कीमती पूंजी है, जिसे संजोकर रखना ही हमारी सच्ची भक्ति है। बाबा जी बार बार समझाते हैं कि सच्चा साधक वही है जो अपनी साधना, सेवा और गुरु कृपा के अनुभवों को भीतर ही रखे। बाहर बखान करने वाला अक्सर अपनी राह खो बैठता है। सद्गुरु के वचन केवल शब्द नहीं, बल्कि अनमोल बीज हैं। अगर उन्हें सही भूमि में बोया जाए तो वे फलते फूलते हैं,
लेकिन अगर हम उन्हें खुले मैदान में फैला दें तो वे पक्षियों की चोंच में पड़कर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संगत जी, हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि गुरु के निजी वचन हमारे और गुरु के बीच का पवित्र रहस्य हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जब साधक गुरु के विशेष वचन को गुप्त रखता है तब उसका मन और आत्मा उस आदेश के प्रति और अधिक गंभीर हो जाते हैं। वह उसे एक दिव्य आदेश मानकर पूरी श्रद्धा से निभाता है। इससे भीतर न केवल साधना की गहराई बढ़ती है बल्कि आत्मा को भी स्थिरता और शांति मिलती है। लेकिन यदि वह बाहर बखान कर दे तो उसका मन ढीला पड़ जाता है। लोग तारीफ करें तो अहंकार बढ़ेगा, आलोचना करें तो हताशा होगी। दोनों ही साधना के शत्रु हैं। गुरु और शिष्य का संबंध वैसे ही है जैसे आत्मा और मालिक का। यह संबंध बहुत गुप्त, बहुत पवित्र और बहुत नाजुक है। इसे दुनिया की नजरों से छुपाकर रखना ही इसकी रक्षा करना है। गुरु के विशेष उपदेश को गुप्त रखना वास्तव में गुरु के प्रति हमारी निष्ठा और श्रद्धा की सबसे बड़ी परीक्षा है। यदि हम इस परीक्षा में सफल होते हैं तो साधना की राह अपने आप खुलती जाती है। इसलिए संगत जी, हमें यह दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि गुरु से मिले किसी भी व्यक्तिगत उपदेश को कभी सार्वजनिक न करें। वह उपदेश हमारी आत्मा की औषधि है, हमारी आध्यात्मिक यात्रा का मार्गदर्शक है। उसे केवल भीतर संजोकर प्रेम और श्रद्धा से निभाना ही हमारी सच्ची जिम्मेदारी है। बाहर बखान करने से न केवल उसका फल नष्ट होता है बल्कि यह हमारी साधना और भक्ति को भी नुकसान पहुंचाता है। संगत जी, छठा बिंदु अत्यंत गहन और नाजुक है और यह हमें सीधे सीधे साधना के मूलभूत स्वरूप की ओर ले जाता है। बात यह है कि साधना का समय, उसकी अवधि और तरीका कभी उजागर नहीं करना चाहिए। अध्यात्म की दुनिया में यह नियम उतना ही अनिवार्य है जितना सांसारिक जीवन में अपने निजी रहस्यों की रक्षा करना। कबीर साहब के समय का एक प्रसंग हमें इस विषय की गहराई को समझाता है। एक शिष्य उनके पास आया और बोला, गुरुजी, मैं तो रोज 4 घंटे ध्यान करता हूँ और यह बात मैं सबको बताता हूँ ताकि लोग मेरी मेहनत और लगन जान सकें। कबीर साहब मुस्कुराए और बड़ी करुणा से बोले, बेटा, जितना तू अपनी साधना का बखान करता है उतना ही तेरा मन तुझे धोखा देता है। साधना का असली मूल्य दिखावे या प्रचार में नहीं बल्कि भीतर की खामोशी और मालिक की याद में है। सच्चा साधक वही है जो गुप्त रूप से साधना करता है और अपने दिल के मंदिर में मालिक को पालता है। यह बात केवल उस शिष्य के लिए ही नहीं थी बल्कि सभी साधकों के लिए एक गहरी शिक्षा है। संगत जी, हमें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने के लिए गुप्तता अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपने भजन सिमरन का समय, तरीका या अवधि सबको बताने लगते हैं तो न केवल दूसरों के मन में ईर्ष्या, तुलना और आलोचना की भावना उठ सकती है बल्कि हमारा खुद का मन भी विचलित होने लगता है। एक ओर यदि लोग प्रशंसा करें तो अहंकार पैदा होता है और दूसरी ओर यदि कोई आलोचना करे तो निराशा और हीन भावना जन्म लेती है। दोनों ही स्थितियां साधना के लिए बाधक हैं। इसीलिए संत महापुरुष हमेशा यही समझाते आए हैं कि साधक अपनी साधना को चुपचाप निभाए, जैसे कोई बीज मिट्टी के भीतर दबकर धीरे धीरे अंकुरित होता है। बीज जब तक मिट्टी में गुप्त रहता है तब तक वह सुरक्षित रहता है और उसमें जीवन शक्ति भरती रहती है। लेकिन यदि उसे समय से पहले बाहर निकाल दिया जाए तो वह सूख जाता है और उसका जीवन समाप्त हो जाता है। इसी तरह साधक की साधना का असली फल तभी मिलता है जब वह भीतर गुप्त रूप से की जाए। बाहर चर्चा करने से साधना की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। महाराज जी अक्सर समझाते हैं कि साधना हमारी आत्मा और मालिक के बीच का व्यक्तिगत संवाद है। यह संवाद जितना पवित्र और निजी रहेगा उतना ही उसमें गहराई आएगी। लेकिन यदि हम उसका बखान करने लगे तो यह संवाद कमजोर हो जाएगा और मालिक से जुड़ाव भी ढीला पड़ जाएगा। संगत जी, यह भी समझना जरूरी है कि हर साधक की साधना अलग होती है। किसी को 1 घंटे का अभ्यास भला लगता है, किसी को 2 घंटे का,
और कोई 4 घंटे तक भी बैठ सकता है। लेकिन यह व्यक्तिगत क्षमता और अवस्था पर निर्भर करता है। यदि कोई अपनी साधना का समय सबको बताता है तो दूसरों के मन में तुलना और प्रतिस्पर्धा का भाव उत्पन्न हो सकता है। कोई सोचेगा, अगर वह 4 घंटे बैठ सकता है तो मुझे भी बैठना चाहिए, और इस दबाव में आकर साधना करेगा, जो कि सही तरीका नहीं है। साधना कभी भी प्रतियोगिता का विषय नहीं है, यह तो आत्मा की प्यास और प्रेम की यात्रा है। यहाँ संख्या, समय और तरीका महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि मालिक के प्रति सच्चा भाव और समर्पण महत्वपूर्ण है। कबीर साहब का संदेश भी यही था कि साधना का असली मूल भीतर की खामोशी और मालिक की याद में है, बाहर दिखावे में नहीं। जब साधक साधना को गुप्त रखता है तब उसका मन भी स्थिर रहता है। कोई तुलना नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक सरल, सीधा और पवित्र मार्ग। इससे आत्मा धीरे धीरे भीतर के दिव्य प्रकाश और धुन की ओर आकर्षित होती है। बाबा जी भी अक्सर यही समझाते हैं कि साधना कोई सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं है। यह तो हमारे और मालिक के बीच का अत्यंत निजी रिश्ता है। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेयसी से की गई बातों को सबके सामने उजागर नहीं करता, वैसे ही साधक को भी अपनी साधना का समय और तरीका सबको नहीं बताना चाहिए। प्रेम की गहराई हमेशा खामोशी में ही खिलती है। यदि हम उसे बाहर बखान करने लगे तो वह प्रेम धीरे धीरे खोखला हो जाता है। संगत जी, व्यावहारिक जीवन में भी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी मेहनत या रणनीति का ढंढोरा पिटे तो अक्सर उसका फल अधूरा रह जाता है। जबकि जो लोग चुपचाप परिश्रम करते हैं, समय आने पर उनका परिणाम स्वयं बोलता है। साधना का मार्ग भी यही है। हमें अपने भजन सुमिरन का समय और तरीका गुप्त रखना चाहिए, ताकि उसका असली फल भीतर से प्राप्त हो। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो साधना का गुप्त रहना आत्मा के लिए एक कवच का काम करता है। बाहर चर्चा करने से नकारात्मक शक्तियां, दूसरों की ईर्ष्या और हमारे अपने मन के विकार उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन जब साधक अपनी साधना को भीतर ही भीतर निभाता है तो वह सुरक्षित रहती है और धीरे धीरे परिपक्व होती है। यही कारण है कि संत हमेशा यह उपदेश देते हैं कि अपने आध्यात्मिक अनुभव और साधना का समय किसी से साझा न करो। संगत जी, अंत में यही बात समझनी चाहिए कि सच्चा साधक वही है जो अपनी साधना को गुप्त रखे और केवल मालिक के चरणों में समर्पित रहे। दिखावा और बखान से साधना की शक्ति क्षीण हो जाती है, लेकिन गुप्त रखने से वह भीतर बढ़ती है और साधक को वास्तविक अनुभवों की ओर ले जाती है। हमारा लक्ष्य संख्या या समय नहीं है, बल्कि आत्मा को मालिक से जोड़ना है। इसलिए अपने साधना के समय, तरीके और लक्ष्य को कभी सार्वजनिक न करें। यह हमारी आत्मा और मालिक के बीच का पवित्र रहस्य है, जिसे जितना गुप्त रखोगे उतना ही वह भीतर फलता फूलता जाएगा। संगत जी, अक्सर साधक अपनी कमजोरियों और असफलताओं को बार बार दोहराते रहते हैं, चाहे वह गुरु के सामने हो या दूसरों के बीच। लेकिन यह आदत हमें और गहराई में गिरा सकती है। एक साधक का प्रसंग आता है जो हर बार महाराज जी के पास जाकर यही कहता था, महाराज जी, मेरा मन नहीं लगता, मैं बहुत पापी हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ। तब महाराज जी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा, अगर तुम बार बार यही सोचोगे और बोलोगे कि मैं गिरा हुआ हूँ, तो मन तुम्हें और नीचे गिरा देगा। जितना तुम अपनी कमजोरी का बखान करोगे, उतना ही मन उसे पकड़कर तुम्हें और जकड़ लेगा। यह गहरी शिक्षा हमें यह बताती है कि अपनी कमजोरियों और असफलताओं को बार बार दोहराना, चाहे मन में हो या शब्दों में, साधना की राह में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। इसलिए संत जन हमेशा यही कहते हैं कि कमजोरी को गुप्त रखो और भजन सिमरन में लग जाओ। जैसे कोई रोगी अगर अपने रोग की दवा समय पर लेता है तो रोग मिटता है, वैसे ही साधक अगर सद्गुरु के आदेश अनुसार सिमरन और भजन करता है तो भीतर की कमजोरी धीरे धीरे मिट जाती है। अपने कर्मों का हिसाब, कौन सा पाप या गलती की थी, कौन सा कर्म भुगत रहे हैं, यह बातें दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोग हमें आंकेंगे, चर्चा करेंगे,
और कई बार हमें निराश भी कर देंगे। लेकिन मालिक हमें उस नजर से नहीं देखता। मालिक तो क्षमा और सुधार का अवसर देता है। अगर हम अपनी कमजोरी को छुपाकर मालिक के चरणों में सच्चे मन से लग जाएं, तो वही हमें उठाकर मंजिल तक ले जाता है। असफलताओं और दोषों का बार बार बखान करना आत्मा को बोझिल बनाता है, लेकिन उन्हें गुप्त रखकर साधना में लग जाना आत्मा को हल्का और आगे बढ़ने योग्य बनाता है। इसलिए संगत जी, हमें अपनी कमजोरियों का रोना रोने की बजाय उन्हें गुरु को समर्पित करके मन को साधना में लगाकर विश्वास और श्रद्धा से मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि मंजिल तक पहुंचाने वाला केवल मालिक ही है। संगत जी, सत्संगी का जीवन तभी सच्चे अर्थों में खरा और चमकदार बनता है जब उसमें विनम्रता, सादगी और गुप्तता का संगम हो। जीवन की हर छोटी बड़ी बात में विनम्रता हमें मालिक की दया का पात्र बनाती है, सादगी हमारे मन को हल्का और निर्मल रखती है और गुप्तता हमारी साधना को सुरक्षित करती है। जितनी बातें हम भीतर रखते हैं, उतनी ही शक्ति और कृपा भीतर से प्रकट होती है, क्योंकि आत्मिक अनुभव और सेवा का असली प्रभाव तभी बनता है जब उन्हें केवल मालिक और गुरु के साथ जोड़ा जाए, न कि दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जाए। संतों ने बड़े प्रेम से समझाया है कि अनुभव गुप्त रखो, सेवा गुप्त रखो और साधना का रहस्य गुप्त रखो, क्योंकि यही गुप्तता साधना की रक्षा करती है और आत्मा को स्थिरता देती है। प्यारी संगत जी, अगर हम यह 7 बातें अपने हृदय में संजो कर रखें और गुरु कृपा से अपने मार्ग पर चलते रहें, तो साधना में निश्चित ही तरक्की होगी। यह नियम हमेशा याद रखना चाहिए कि गुप्त भक्ति गुप्त लाभा, यानी छुपी हुई भक्ति ही असली फल देती है। जिस तरह बीज अगर मिट्टी में छिपा रहे तो धीरे धीरे अंकुर फूटकर वृक्ष बनता है, उसी तरह गुप्त भक्ति समय आने पर आत्मा को सचखंड तक पहुंचा देती है। इसलिए आओ हम सब आज यह प्रण लें कि अब से अपनी साधना और सेवा का बखान नहीं करेंगे, न अपनी कमाई दिखाएंगे और न अपने अनुभवों का ढिंढोरा पीटेंगे, बल्कि उन्हें केवल गुरु के चरणों में अर्पित करेंगे। तभी भजन सिमरन की सच्ची कमाई हमें धीरे धीरे मंजिल की ओर ले जाएगी और अंततः सतगुरु की कृपा से सचखंड तक पहुंचा देगी। प्रिय संगत जी, अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। हम सभी उस एक मालिक के संतान हैं और इस प्रकार एक दूसरे को प्रेरित करते हुए हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। राधा स्वामी जी।